हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीका एकेडमी। आज हम लास्ट पार्ट में जो क्लास 8 साइंस का सेकंड चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने सेल के बारे में पढ़ा था। अब सेल के वेरियस पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सेल के वेरियस पार्ट्स में इंक्लूड है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेल वॉल क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है पहले चलिए जानते हैं। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ ए सेल। एक सेल का 3 मेन पार्ट्स होते हैं। तो 3 मेन पार्ट्स क्या क्या होता है? पहला पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? द थिन आउटर लाइनिंग, ए सेंट्रल रीजन एंड ए स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड अ सेल। हमारे पास सेल में 3 पार्ट्स होते हैं। जो थिन आउटर लाइनिंग और आउटर लेयर होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एंड द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडिल इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। ये जो राउंड स्ट्रक्चर आप मिडिल में देख रहे हैं, ये वाला राउंड स्ट्रक्चर, ये वाला हो गया न्यूक्लियस। एंड अब ये सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में ये वाला जो पार्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। These three, that is the cell membrane, cytoplasm and the nucleus, are the basic parts of a cell. तो सेल के बेसिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और ये जो हो गया सेल वॉल, तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में और प्लांट बॉडी में हमें दिखाई देता है। अब हम जानेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का जो पार्ट होता है वो क्या काम करता है हमारे बॉडी में। The cell membrane encloses the cytoplasm and the nucleus. तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अपने अंदर बंद करके रखता है, वो इसका आउटर वॉल है, आउटर लेयर है। The cell membrane separates one cell from the another. एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करने के लिए ये सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, वो सेपरेट करता है एक सेल को दूसरे सेल से। और क्या करता है? इट इज पोरस एंड अलाउज द एंट्री ऑफ द मटेरियल्स एसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेस एंड द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल। इसके अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, पोरस होते हैं, उसके मदद से वो मटेरियल को इनसाइड लेने के लिए बॉडी के, और बॉडी से वेस्ट मटेरियल आउटसाइड लाने में मदद करता है। उसके बाद चलिए जानते हैं साइटोप्लाज्म का क्या यूज होता है बॉडी में। Cytoplasm contains other components of the cell and compounds such as carbohydrates, proteins, fats and minerals and salts. तो क्या क्या होता है? Carbohydrate, protein, fats, minerals and salts. And most of the life processes take place within the cytoplasm. So ये short question है कि most of the life processes take place within dash. So most of the life processes take place within the cytoplasm. उसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियस का क्या काम होता है। न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटीज दैट ऑकर विद इन द सेल। तो सेल के अंदर जो एक्टिविटीज होता है उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स द ग्रोथ, मतलब बॉडी का ग्रोथ कैसे होगा वो भी रेगुलेट करता है न्यूक्लियस। एंड अब जानेंगे हम सेल वॉल के बारे में। द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। इस लाइन से हम जानेंगे कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही दिखाई देता है, एनिमल सेल में नहीं दिखाई देता। एंड इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, मतलब प्लांट का जो हार्ड पार्ट होता है बाहर का, इतना मतलब हार्ड होता है प्लांट, वो इसी सेल वॉल की वजह से होता है। ये प्लांट्स को रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ देता है। दिस इज व्हाई ऑल द सेल्स आर अरेंज्ड with each other and look form in structure. They are arranged, कैसे अरेंज हुए? कंपैक्टली विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ जैसे अरेंज होने से एक एनिमल या एक प्लांट हम बना सकते हैं, वैसे ही वो एक दूसरे के साथ बनाया होता है। अब देखेंगे कि प्लांट सेल में क्या क्या चीज होते हैं। फर्स्ट हो गया प्लास्टिड्स। द सेल्स in all the parts of the plant have tiny rod shaped structure called as plastids. प्लांट में जो टाइनी रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिड्स। सम प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड होता है, कंटेंट्स क्लोरोफिल। तो हम सबको पता है कि प्लांट को खाना बनाने में
क्लोरोफिल मदद करता है। सो क्लोरोफिल जो प्लांट में होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जो कि एक प्लास्टिड है। Which makes them green, मतलब प्लांट्स को जो उनके जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, वो क्लोरोफिल के वजह से ग्रीन होते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो किस चीज में ये मदद करता है? ये फोटोसिंथेसिस में हमारे प्लांट्स के मदद करता है। कौन सा मदद करता है? फोटोसिंथेसिस में। द नॉन ग्रीन पार्ट्स दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ द सब्सटेंसेस। सो जो सारे पार्ट्स होते हैं जो ग्रीन नहीं होते, वो किस चीज में हेल्प करते हैं? स्टोर करने में, खाना और किसी और चीज का एनर्जी स्टोर करने में प्लांट को हेल्प करता है। प्लांट सेल्स ऑल्सो हैव ए लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड एज वैक्यूल। सो अब हम जानेंगे वैक्यूल किसे बोलते हैं। सो प्लांट सेल में जो लार्ज एंड एम्प्टी लुकिंग स्पेस होता है उसको बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल का क्या काम है? दिस हेल्प्स द प्लांट सेल स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, गेट रीड ऑफ वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। सो वैक्यूल का काम होता है कि प्लांट को इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जुगाने में, वेस्ट मटेरियल को निकालने में और एक प्रॉपर शेप मैनेज करने में ये मदद करता है। दिस गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देता है प्लांट को। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट। एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। इट प्रेजेंट्स If presents, then they are usually small. अगर वैक्यूल होता भी है तो बहुत छोटा होता है। This small vacuole stores certain substances dissolved in water. So a cell is not just a simple bag of liquid. It is a complex structure made up of many different parts. So ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये A वाला फिगर एंड B वाला फिगर, ये प्लांट सेल का फिगर है एंड ये एनिमल सेल का फिगर है। दोनों का आप स्ट्रक्चर एंड डिफरेंस देख सकते हैं। सिर्फ सेल वॉल एक्स्ट्रा है प्लांट सेल में। सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लाज्म, वैक्यूल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारा एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में होता है। सिर्फ सेल वॉल डिफरेंट होता है और एक पार्ट होता है वैक्यूल, जो कि प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। सो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल वाला पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। Please like, share, comment and subscribe our YouTube channel Shrika Academy for more videos based on NCERT books. Thank you so much for watching.